मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। फंगस के साथ गलतफहमी। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और चयापचय का विशेषज्ञ। मैं आपसे एक लेख के विषय में कुछ समय के लिए बात करना चाहता हूँ, पॉइंट जो प्रेस में आया था, जिसे मैंने मुख्य रूप से इंटरनेट पर देखा है, जहां यह घोषणा की गई थी कि मैड्रिड की स्वायत्त विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अल्जाइमर, जो मस्तिष्क की एक अपक्षयी बीमारी है जो मस्तिष्क में मृत कोशिकाओं की पट्टियां बनाती है, कैंडिडा फंगस से बहुत संबंधित है। वह लेख तो मेरा ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि मैं 18 से 20 साल या कुछ ऐसा ही कैंडिडा संक्रमणों से पीड़ित लोगों के साथ काम कर रहा हूं। कैंडिडा संक्रमण और मोटापा बहुत संबंधित है ना? तुम वास्तव में मोटापे को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक कि तुम कैंडिडा की सफाई नहीं करते और इसे साफ नहीं करते, क्योंकि अन्यथा यह लगभग असंभव है। क्या हो रहा है? जब मैं उस लेख को देखता हूं और मैड्रिड की स्वायत्त विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित किया गया है, वे सूक्ष्म जीव विज्ञान के शोधकर्ता हैं, वे वैज्ञानिक हैं, वे अकादमिक हैं, वे सूक्ष्म जीव विज्ञान के प्रोफेसर हैं, और वे इस निष्कर्ष पर इस कारण से पहुंचे क्योंकि उन्होंने 14 शवों की शव परीक्षा की। 14 मृत व्यक्तियों के शरीर, लेकिन मृत अल्जाइमर के कारण हुई मौतों के कारण। यानी उन्होंने 14 लोगों को खोजा जिनकी मृत्यु का कारण अल्जाइमर था। अल्जाइमर आपकी जिंदगी छीन लेता है क्योंकि यह मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। मस्तिष्क वह है जो सभी अंगों को नियंत्रित करता है। दिल की पूरी समन्वय और अन्य चीजें वहीं से नियंत्रित होती हैं, इसलिए तेल आपको मार देता है। और उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन 14 शव परीक्षण मस्तिष्क के टुकड़ों में उन्होंने पाया कि प्रत्येक मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के फंगस थे। सभी कैंडिडा की किस्में थीं। कैंडिडा की लगभग 15 किस्में होती हैं, जैसे कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा ट्रॉपिकलिस और लगभग 13 और। लेकिन उन्होंने पाया कि अल्जाइमर से मरने वाले इन सभी लोगों के मस्तिष्क में समान विशेषताएं थीं। उन सभी मस्तिष्क के टुकड़ों, उन मस्तिष्क के ऊतकों में फंगस भरे हुए थे और विशेष रूप से कैंडिडा की किस्में थीं। तो मैड्रिड की स्वायत्त विश्वविद्यालय के इन शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यह फंगस ही है जो अल्जाइमर का कारण बन रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह एक गलत निष्कर्ष है। मैड्रिड की स्वायत्त विश्वविद्यालय के वहां के सहयोगियों के प्रति सभी सम्मान के साथ यह एक पूरी तरह से गलत निष्कर्ष है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि गलती कहां से आई है। क्या मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा सकता हूं? ध्यान दें, देखें। हमें समझना शुरू करना होगा कि फंगस क्या है, फंगस क्या होता है। फफूंद और खमीर, इसे खमीर भी कहा जा सकता है, अंग्रेजी में इसे यीस्ट कहते हैं। ये एक ही चीज है। एक फंगस क्या है? खैर, एक फंगस एक जीवित जीव है जिसका प्रकृति में एक निश्चित कार्य होता है। मुझे आपको यह बताने दें कि फंगस इस ग्रह पर हमसे कहीं अधिक वर्षों से मौजूद है। यानी चट्टानों में फंसे फंगस के नमूनों के अवशेष पाए गए हैं, जो सबसे पुराने मानव या मानव जैसे कंकाल से भी कई मिलियन वर्ष पुराने हैं। मतलब कि इस ग्रह पर हमसे पहले ही जैसे कि फंगस आ चुके थे। वे बहुत प्राचीन हैं। नहीं, अब वे इतने प्राचीन क्यों हैं? खैर, क्योंकि प्रकृति कवकों पर निर्भर करती है। फंगस प्रकृति के प्राकृतिक विघटन प्रणाली का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक रोटी देखते हैं, एक टुकड़ा रोटी, आप उसे फ्रिज के बाहर छोड़ देते हैं, वह ठंडी नहीं होती तो वह नीला होने लगता है, हरा और नीला होने लगता है, और वह विघटित होने लगता है। जब कुछ सड़ने लगता है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उस पर एक फफूंद उगने लगी है। अगर आप एक टुकड़ा मांस या कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जो रेफ्रिजरेटेड नहीं है, तो वह सड़ने लगता है और उस पर फफूंद उग आती है। जंगल में कोई जानवर मर जाता है तो उस पर भी फफूंद उग आती है। कोई भी चीज जो सड़ रही हो या मर रही हो या जो पहले ही मर चुकी हो, उसमें फंगस होगा। क्यों? क्योंकि फफूंदों का मुख्य कार्य है विघटन करना, जैविक पदार्थों का विघटन करना। जैविक पदार्थ, अनऑर्गेनिक का मतलब है कि यह जीवित पदार्थ था, यानी एक पत्थर अनऑर्गेनिक पत्थर नहीं हो सकता, क्योंकि पत्थर कभी जीवित नहीं था। लेकिन एक पौधा अनऑर्गेनिक पौधा हो सकता है क्योंकि वह जीवित था। तो इसका मतलब यह है कि जब एक फंगस का कार्य जैविक पदार्थ को विघटित करना होता है,
तो वह क्या विघटित कर रहा है? फल, मांस, वे चीजें जो जीवित थीं। तो प्रकृति में एक फफूंदी का मुख्य कार्य जैविक पदार्थ को विघटित करना है। यह प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति अपने खनिजों को पुनः प्राप्त करने का तरीका यह है कि एक फंगस आता है, उसे विघटित करता है। फंगस कुछ एंजाइम बनाते हैं जो शरीर के ऊतकों को नष्ट करते हैं, और यह सब मिट्टी में वापस चला जाता है और शरीर इसे फिर से पुनर्चक्रित करता है। इसलिए हम सभी, हमारे शरीर पुनर्चक्रित होते हैं। ये काम फफूंद करते हैं। ये फफूंद किण्वन करते हैं और जैविक पदार्थ को विघटित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप शराब बनाना चाहते हैं तो आप अंगूर का रस लेते हैं, उसमें खमीर डालते हैं जो एक फफूंद है, यह उसे विघटित करता है और शराब निकालता है। तुम्हें रम चाहिए तो गन्ने की चीनी का उपयोग करो। तुम्हें टकीला ज़्वाइटाउज़ेंडेन चाहिए तो मेक्सिको में पाए जाने वाले एक कैक्टस की प्राकृतिक चीनी का उपयोग करो। और ऐसे ही, है ना? तो मूल रूप से एक फंगस क्या करता है? एक फंगस का कार्य क्या है? क्या विघटित करना। क्या तुम जानते हो जब एक मानव शरीर फंगस से भरा होता है तो इसके अलावा कि आपको खुजली और साइनसाइटिस होगा, आपको माइग्रेन और योनि स्राव भी होगा और संभवतः मोटापा भी होगा, क्योंकि ये आपके शरीर को अम्लीय बना देता है ना? क्योंकि एक शरीर जिसमें बहुत सारे फंगस होते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा शरीर है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं चल रही होती हैं, क्योंकि सभी फंगस को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। यदि आप एक शब्दकोश ढूंढते हैं तो शब्द सप्रोसिटा ढूंढें। आप देखेंगे कि शब्द सप्रोसिटा ग्रीक शब्द सप्रो से आता है। सप्रो का मतलब मृत्यु होता है। फंगस क्या है? फंगस एक सैप्रोसाइटा जीव है, एक ऐसा जीव जो मृत चीजों पर जीवित रहता है। कहां पर बहुत सारे फंगस होते हैं? तो जहां बहुत सारे मृत शरीर होते हैं, जहां बहुत सारे शव होते हैं, जहां बहुत अधिक विघटन होता है, वहीं पर फंगस होते हैं। फफूंद को नमी पसंद है, उन्हें अंधेरा पसंद है और वे जैविक चीजों को विघटित करने के लिए काम आते हैं। तो मूल रूप से जब एक शरीर फफूंद से भरा होता है या अल्जाइमर के मरीज के मस्तिष्क में फफूंद मिलते हैं, तो जो हो रहा है वह यह है कि वह मस्तिष्क पहले से ही नष्ट हो रहा था और नष्ट होते समय फफूंद अपना काम करने आ जाता है। तो मैड्रिड की स्वायत्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि अरे, हमने फंगस पाया है, इसलिए यह फंगस ही अल्जाइमर का कारण बन रहे हैं। निश्चित रूप से वे इसे साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंगस प्रकृति का हिस्सा है। जो भी चीज विघटित हो रही है उसमें फंगस होंगे। अगर कोशिका मृत्यु हो रही है तो वहां फंगस होंगे। आप एक फंगस को रोकना चाहते हैं तो आपको इसे जीवित शरीर में साफ करना होगा, लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शरीर में ऐसा वातावरण न हो जो कोशिकाओं को मारता है, जिससे अधिक फंगस उत्पन्न होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं यह आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।